बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगल के पास एक सपेरा रहता था। उसका नाम माधव था। माधव सांपों को पकड़कर और उन्हें नचाकर अपना गुजारा करता था। वो अपनी बीन की मधुर धुन से सांपों को नचाने में माहिर था। गांव के बच्चे और बड़े उसे सांपों का जादूगर कहकर पुकारते थे। हालांकि माधव के इस हुनर के पीछे एक दर्दनाक कहानी छुपी थी। माधव ने बचपन में अपने पिता को सांप के काटने से खो दिया था। तभी से उसने ठान लिया था कि वो सांपों को काबू में करना सीखेगा, ताकि किसी और के साथ ऐसा न हो। सालों की मेहनत और जंगलों में रहकर सांपों को समझने के बाद वो सपेरा बन गया। एक दिन दोपहर का समय था। माधव जंगल में सांप पकड़ने के लिए निकलता है। वो अपनी बीन बजाते हुए सांप ढूंढ रहा था। अचानक उसे एक बड़े बिल के पास फुफकारने की आवाज सुनाई देती है। अरे वाह, यहाँ जरूर कोई बड़ा नाग होगा। अगर इसे पकड़ लिया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मेले में दिखाने के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। वो धीरे धीरे बिल के पास बीन बजाने लगता है। कुछ देर बाद एक विशाल नाग बाहर निकलता है और उसके पीछे उसकी नागिन भी आती है। दोनों काफी गुस्से में होते हैं। कौन है तू? क्यों हमारी शांति भंग कर रहा है? अरे वाह, सांप बोल भी सकते हैं। ऐसा तो अपने जीवन में मैं पहली बार देख रहा हूँ। हमारी दुनिया में आकर हमें परेशान करेगा तो यही सुनेगा। बता, तू यहाँ क्या करने आया है? मैं सपेरा हूँ, तुम्हें पकड़कर ले जाना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसे नाग नागिन को गांव के मेले में दिखाऊंगा। लोग तुम्हें देखकर खुश होंगे और मुझे इनाम देंगे। तू इंसान हमें सिर्फ मनोरंजन का सामान समझता है। हमारी आजादी छीनना चाहता है। ये जंगल हमारा घर है। सुन सपेरे, हमने तुझे चेतावनी दी है। अगर तूने हमें पकड़ने की कोशिश की तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। तुम दोनों मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं अपने काम में माहिर हूँ। देखो ये बीन कैसी धुन बजाती है। तभी माधव बीन बजाने लगता है। नाग नागिन उसकी धुन से विचलित हो जाते हैं। नाग पीछे हट जाता है, लेकिन नागिन गुस्से से फुफकारती रहती है। मौका देखकर माधव नाग को झोले में डाल लेता है। नागिन ये देखकर गुस्से से लाल हो जाती है। तूने मेरे साथी को छीन लिया सपेरे, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुम जो करना चाहो कर लो, अब ये नाग मेरा है। माधव बीन बजाता हुआ जंगल से बाहर निकल जाता है। नागिन कुछ देर वहीं रुकती है, लेकिन फिर अपने साथी को बचाने के लिए पीछे पीछे गांव की ओर चल देती है। इधर माधव अपने घर आ जाता है और नाग को एक पिंजरे में बंद कर देता है। माधव बीन बजाकर नाग को नचाने की कोशिश करता है। देखो अब तुम मेरे कब्जे में हो। तुम मेरी बीन पर नाचोगे और मुझे पैसे कमा कर दोगे, समझे? तूने जो किया है ना सपेरे, उसका अंजाम जल्दी ही देखेगा। मेरी नागिन जरूर आएगी। अब माधव गांव के मेले में नाग को नचाने ले गया। नाग की फुंफकार ने सबको मोहित कर लिया। लोग खूब तालियां बजाते और माधव को पैसे देते, लेकिन नाग के दिल में अपनी नागिन से बिछड़ने का दुख और माधव के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इधर नागिन भी ये सब चुपचाप देख रही होती है और नाग को छुड़ाने की योजना बनाती है। अगली रात नागिन माधव के घर के पास पहुंचती है। वो पिंजरे को देखती है और अपने साथी को छुड़ाने की योजना बनाती है। वो धीरे धीरे चुपचाप पिंजरे के पास पहुंचती है। सुनो, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। ये इंसान हमारी आजादी छीनना चाहता है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ये सपेरा शक्तिशाली है। अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो हम दोनों का अंत हो जाएगा। कम से कम तुम तो खुद को बचा लो। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती। नागिन धीरे धीरे पिंजरे को अपने दांतों से काटना शुरू करती है। कुछ देर में पिंजरे के तार ढीले हो जाते हैं और नाग बाहर निकल आता है। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। नहीं, इस इंसान ने हमारी आजादी छीनी है। इसे सबक सिखाना जरूरी है। अगली सुबह माधव देखता है कि पिंजरा खाली है। वो घबराकर अपनी बीन और झोला लेकर जंगल की ओर भागता है। नाग नागिन, मैं जानता हूँ तुम यहाँ कहीं हो, बाहर आओ। अचानक नाग और नागिन एक बड़े पेड़ के पास से प्रकट होते हैं। तूने हमारी शांति भंग की, हमारा घर छीना और मेरे साथी को कैद किया। अब तू इसका अंजाम भुगतेगा। पहले तो माधव घबराता नहीं,
उसने बीन बजानी शुरू कर दी, लेकिन उसकी बीन का असर नाग नागिन पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि इस बार वो पूरी तैयारी के साथ सपेरे के सामने थे। अब माधव डर के मारे कांपने लगता है और बीन छोड़कर बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने सिर्फ अपना काम किया। काम? किसी की आजादी छीनना, उसे गुलाम बनाना, ये तेरा काम है? मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि तुम दोनों इतने समझदार हो। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी किसी सांप को नहीं पकड़ूंगा, लेकिन आप दोनों मुझे बख्श दो। तेरा वादा सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आई। तुझे अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। अब तेरा खेल खत्म। नागिन माधव की ओर बढ़ती है, लेकिन नाग उसे रोक देता है। उसे छोड़ दो। अगर ये अपना वादा तोड़ेगा तो प्रकृति उसे सजा देगी। ठीक है सपेरे, ये तेरा आखिरी मौका है। अगर फिर कभी तूने किसी नाग या नागिन को परेशान किया तो मैं वापस आऊंगी और तब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। माधव घबराकर अपनी बीन वहीं छोड़ देता है और गांव की ओर भाग जाता है। नाग नागिन जंगल में लौट जाते हैं। कुछ महीने बाद माधव ने सपेरा बनना छोड़ दिया और खेती बाड़ी शुरू कर दी। उसने जंगल और वहां रहने वाले जीवों की आजादी का सम्मान करना सीख लिया। नाग नागिन अपनी दुनिया में खुश होकर रहने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी की आजादी छीनना गलत है। हर जीव को अपने तरीके से जीने का हक है। अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हमें उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहिए आपके अपने चैनल चटपटी कहानियां के साथ। धन्यवाद।